हाय फ्रेंड्स, पाइथन के सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करते समय अगर कोई एरर आती है तो उसको रिमूव कैसे करना है, इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको सिखा पाऊं कि पाइथन के अंदर कैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बनाया जा सकता है। यानी कि हेलो प्रिंट करना है, आपका खुद का नाम प्रिंट करना है, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के प्रोग्राम्स में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा पाइथन के सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसमें प्रोग्राम को कैसे टाइप करना है और टाइप करने के बाद उसको कैसे सेव करना है, ये सारी चीजें और प्लस छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मैं जाता हूं ऑल प्रोग्राम्स में। ऑल प्रोग्राम्स में आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पाइथन 3.7। मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखा हुआ है पाइथन का 3.7 वाला वर्जन। अगर आपके विंडो में अगर ये वर्जन ना काम करे तो आप 2.7 वाला वर्जन भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन के अंदर हमें कमांड बेस और जीयूआई बेस दोनों वर्जन पे काम करने का ऑप्शन मिलता है। मैं ऑप्शन करता हूं जीयूआई वाला, यानी कि जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आईडीएलई पाइथन 3.7 32 बिट, आपको जो पहले नंबर पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको मुझे ओपन करना है। ये ओपन करती है जीयूआई बेस वर्जन है, इसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के बाद हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। जिस नाम से भी हम फाइल को सेव करेंगे उसके आगे .py लगाना जरूरी है। ये देखिए हमारे सामने पाइथन की ये सेल ओपन हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूं पाइथन के अंदर दो सेल ओपन होती है। एक सेल होती है उसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड और दूसरा जो मोड होता है उसको बोलते हैं हम स्क्रिप्ट मोड। हमें जो कोडिंग करनी है वो करनी है स्क्रिप्ट मोड के अंदर। ये जो मोड ओपन हुआ है बाय डिफॉल्ट वो है इंटरैक्टिव मोड। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं पहले आपको ये बता देता हूं। इंटरैक्टिव मोड में आप सिंगल लाइन में अपना कोड लिखोगे और नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट दिखा देगा। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लिख सकते हो, उनको लिखने के बाद उस प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है, फिर उसका आउटपुट दिखाई देता है। चलिए मैं शुरुआत करता हूं इंटरैक्टिव मोड से। एक छोटा सा कोड लिख के देखता हूं मैं। कोई भी अगर आपको नाम लिखना है, जैसे कि हेलो लिखना है आपको, तो HELLO, अगर आप डायरेक्ट प्रेस करोगे तो एरर शो करेगा, इसलिए आपको हेलो को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिख दिया, एंटर प्रेस किया। ये देखिए आपको ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा आउटपुट। ये ब्लू वाला आउटपुट है मेरा। मैं अगेन मेरा नाम प्रिंट करता हूं यहाँ पे REVI सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया मैंने, और कोई भी सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ये देखिए आपको आउटपुट दिखाई देगा। जस्ट एग्जांपल, अगर आपको एडिशन करना है दो वैल्यूज का, 5 + 6 करना है, जैसे 5 + 6 लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे आपको 11 दिखाई देगा। ये ब्लू में जो 11 दिखाई दे रहा है ये आउटपुट है। ये स्क्रिप्ट, ये जो सेल कहलाती है ये कहलाती है इंटरैक्टिव मोड। हमें इसके ऊपर कोडिंग नहीं करनी है, हमें कोडिंग करनी है स्क्रिप्ट मोड के ऊपर। ओके, तो हम जाएंगे फाइल के अंदर। स्क्रिप्ट मोड को ओपन करने के लिए हमें जाना होगा फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जाके सेलेक्ट करना होगा न्यू फाइल। अब ये सेल जो हमारी ओपन हुई है ये हमारी है स्क्रिप्ट मोड। अभी इसका सबसे ऊपर की तरफ नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल, क्योंकि अभी तक मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है। जो भी प्रोग्राम मैं इसका बनाऊंगा उसका आंसर मेरे को इस शीट के ऊपर यानी कि इंटरैक्टिव मोड के ऊपर दिखाई देगा। मैं स्टार्ट करता हूं। जस्ट एग्जांपल, अगर मेरे को इसके अंदर भी अपना नाम प्रिंट करना है तो इसके लिए मेरे को कमांड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड में क्या था, सीधा नाम लिखा प्रिंट हो गया, पर हमें स्क्रिप्ट मोड के अंदर प्रिंट कमांड को यूज में लेना होगा। PRINT, प्रिंट लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा मैंने अपना नाम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने कोड लिख दिया सिंपल। एक और प्रिंट लिख देता हूं मैं, प्रिंट कमांड यूज करता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं सरनेम, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये करने के बाद में मुझे सिंपल सा रन वाला जो 4th नंबर पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रन, इसको क्लिक करना है। इसमें देखिए रन के अंदर तीसरे नंबर पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है रन मॉड्यूल। या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें या शॉर्टकट बटन इसका F5 बटन प्रेस कर दें। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मेरे को कहेगा सोर्स मस्ट बी सेव। ओके बटन पे क्लिक करना है मुझे। अब ये फाइल को सेव करने के लिए कहेगा मुझे। एक बार प्रोग्राम को तो सेव करना ही होगा क्योंकि हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर हैं। मैं यहाँ पे कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कुछ भी। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, टॉप पे जो दिखाई दे रहा है आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट किया। फाइल नेम नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, फाइल नेम दे देता हूँ मैं जस्ट एग्जांपल TWO, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। जैसे पहला प्रोग्राम बना रहा हूं मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ FIRST, फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा, इसलिए मैंने फर्स्ट लिख दिया। .py, जब भी आप पाइथन के अंदर कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो .py लगाना आगे जरूरी है क्योंकि py उसका एक्सटेंशन है। तो मैंने डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट की, फाइल का नाम दिया फर्स्ट, .py लगाया और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। ये प्रोग्राम हो गया मेरा सेव। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा आपको, रवि छंगानी आपको दिखा। मेरे देखिए ऊपर पहले अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे प्रोग्राम का नाम भी लिखा हुआ गया फर्स्ट PY, क्योंकि मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा था रवि छंगानी, दूसरे प्रिंटफ में लिखा था मैंने, तो यहाँ पे आंसर दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हो रवि छंगानी एक ही लाइन में लिखना तो आप क्या करोगे, इस प्रिंटफ को हटा दो और यहाँ पे लिख दो CHHANGANI। ओके, अगेन F5 बटन दबा दो,
ओके करोगे आपको यहाँ पे एक ही लाइन में रवि छंगानी दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है आपको? अगर आप चाहते हो रवि छंगानी अलग अलग लाइन में दिखाई दे और प्रिंट एफ भी एक ही यूज करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों के बीच में स्लैश एन लगा दोगे। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, छंगानी को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा ये। अब मैं फिर से अगेन रन बटन पे जाता हूं और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देता हूं, या तो ये कर दूं या F5 बटन शॉर्टकट है जो दबा देता हूं मैं। जैसे ही प्रेस करूंगा ओके कहेगा मेरे को, ओके करूंगा मैं, ओके करते ही यहाँ पे देखिए इमीडिएटली आउटपुट दिखाई देगा मेरे को रवि छंगानी अलग अलग लाइन में। पहली बार जो ये वाला जो आउटपुट है मैंने 2 बार प्रिंट एफ यूज किया तब ऐसा आया, एक बार प्रिंट एफ यूज किया तब ऐसा आया, और एक बार प्रिंट एफ यूज करने के बाद उसके बीच में मैंने स्लैश एन यूज किया, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो मेरा आउटपुट इस तरीके से दिखाई देगा। सेव करने का तरीका मैंने बता ही दिया है। जब भी आप प्रोग्राम को सेव करोगे तो उसके अंदर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और जो भी फाइल का नाम देना है वो फाइल का नाम दे दीजिए, डॉट आगे py लगा दीजिए। इजी। अब मैं शुरुआत करता हूं एक सिंपल सा एक एडिशन का प्रोग्राम बना के देखते हैं हम एडिशन का प्रोग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं। एडिशन का प्रोग्राम बनाने के लिए देखिए आप सिंपल से क्या करेंगे, आपको पहले मैं बता दूं वैल्यू जब भी हम इसके अंदर लिखेंगे तो हमें किसका यूज करना होगा, वेरिएबल्स का। मतलब वैल्यू को हम किस में स्टोर करेंगे, वेरिएबल्स के अंदर, ए बी सी डी इनके अंदर हम स्टोर करेंगे वैल्यूज को। जैसे मैं ले लेता हूं a = 5। आपको एक और चीज बता दूं, आप इसमें स्मॉल में लिखें चाहे कैपिटल में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। a = 5 वैल्यू ले ली मैंने, बी के मैं डाल देता हूं 7 वैल्यू, 2 वैल्यूज ले ली मैंने, दोनों को एडिशन करना है मेरे को। 5 को डाल दिया मैंने ए में, 7 को डाल दिया मैंने बी में। ए और बी क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्योंकि मैं डायरेक्ट वैल्यूज को यहाँ पे सेव नहीं कर सकता, इसलिए वेरिएबल की हेल्प हमें लेनी पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। c = a + b, मतलब a और b का जो अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसका आंसर किस में दिखाई देगा, हमें c में। इसीलिए मैं c को प्रिंट करवाना पड़ेगा, print प्रिंट कमांड यूज करूंगा। किसके अंदर आंसर दिखाई दे रहा है मेरे को, c के अंदर। c वेरिएबल के अंदर मेरा आंसर आएगा a और b का, यानी कि 5 और 7 का आंसर किस में आएगा, c में, यानी कि 12 आंसर आना चाहिए c में। तो प्रिंट लिखा मैंने, c वेरिएबल लिखा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इजी, प्रोग्राम खत्म। रन बटन पे जाना है, रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है, या तो रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दो या F5 जो बटन होता है शॉर्टकट की उसको प्रेस कर दो आप। ये सोर्स मस्ट बी सेव आपके सामने मैसेज शो होगा, ओके बटन पे क्लिक करना है आपको। अब देखिए इस स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट अभी शो हो जाएगा 12, दिखाई दे रहा है आपको। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया सिंपल सा, ए की वैल्यू डाली 5, बी की डाली 7, सी में मैंने ले लिया एक फॉर्मूला लगा दिया a + b और उसका आंसर ले लिया मैंने सी के अंदर, यह आंसर आ गया मेरा 12। इजी है ना। अगर मान लीजिए मेरे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एक सिंगल ही प्रोग्राम में करना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख देता हूं d = a - b, e = a × b और f = a / b। देखिए अब मैंने 6 वेरिएबल ले लिए। a और b में तो मैंने वैल्यू डाल दी थी, c में मैंने क्या किया, a + b कर दिया, d में क्या कर दिया, a - b कर दिया, e में क्या कर दिया, a × b कर दिया, f में क्या कर दिया, a / b कर दिया मैंने, है ना। मतलब 4 में मेरा आंसर आएगा, शो करेगा। एक तो सी में करेगा मेरा एडिशन का, डी में करेगा मेरा सब्ट्रैक्शन का, ई में करेगा मल्टीप्लाई का और एफ में करेगा मेरे डिवाइड का। ओके इजी। अब मैं प्रिंट में जाता हूं, अगेन प्रिंट कमांड यूज करता हूं। इसके अंदर मैं लिख देता हूं डी वेरिएबल, क्योंकि उसके अंदर आ रहा है मेरा सब्ट्रैक्शन का आंसर। प्रिंट लिखा अगेन मैंने, इसके अंदर मैंने लिख दिया ई, क्योंकि ई के अंदर आया मेरा मल्टीप्लाई का आंसर। जिस दिन के अंदर अपना आंसर आ रहा है उन वेरिएबल को यहाँ पे शो करना पड़ेगा। प्रिंट अगेन लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ के अंदर मेरा आंसर आ रहा है डिवाइड का। ये सिंपल चारों के चारों जिसके अंदर मेरा आंसर आ रहे हैं वेरिएबल्स में वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। अब सिंपल रन कमांड पे जाता हूँ, F5 बटन प्रेस करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे चारों आंसर आपको एक साथ में दिखाई देंगे, 12, 2, 32 और 0.71 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब 12, 2 अगर आपको यहाँ पे मैसेज दिखाना है, अगर कुछ 12 किसका आंसर है, एडिशन का है, और -2 किसका आंसर है, सब्ट्रैक्शन का, अगर ये दिखाना है तो आपको प्रिंट जो कमांड अपन ने यूज किया है, प्रिंट के आगे आपको मैसेज शो करना होगा सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे कि ऐड शो करेगा एडिशन को। चाहो तो आप फुल में लिख सकते हो, चाहो तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। कॉमा लगा दिया मैंने, नीचे गया मैं लिखता हूं सब ले देता हूं मैं सब्ट्रैक्शन के लिए, इक्वल टू ये मैसेज है। जो आप चीज यहां पे लिखोगे वो वहां पे आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तीसरा मेरा मल्टीप्लाई, MUL मल्टीप्लाई, और फोर्थ नंबर पे मेरा डिवाइड। यहां पे मैं लिख देता हूं सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर डिवाइड इक्वल टू सिंगल इनवर्टेड कॉमा मेरा क्लोज। इजी। अब देखिए आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा। मैं अगेन F5 बटन को प्रेस करता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं। अब देखिए आउटपुट किस तरीके से शो कर रहा है मेरा। पहले देखिए आपको आउटपुट ऐसे दिखाई दे रहा था 12, 2, 35, 0.7। अब नीचे की तरफ देखिए, अब 12 के आगे ऐड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे ऐड लिख दिया। अगर यहाँ पे मैं पूरा एडिशन लिख दूं तो यहाँ पे एडिशन दिखाई देगा। दूसरे नंबर पे देखिए सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। तीसरे पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, चौथे पे डिवाइड लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे देखिए मैं जस्ट एग्जांपल मल्टीप्लाई की स्पेलिंग पूरी लिख देता हूँ,
या डिवाइड की स्पेलिंग पूरी लिख देता हूं, या किसी भी चीज की स्पेलिंग पूरी लिख देता हूं, तो उसके हिसाब से वो मेरे को वहां पे आउटपुट पे शो करेगा। डिवाइड का आई वी में हटा देता हूं, यहाँ पे केवल डी लिख के छोड़ दिया मैंने। F5 दबाया, ओके बटन पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए आउटपुट देखिए, पहले डिवाइड लिखा हुआ रहा था, अब डी लिखा हुआ है। तो सिंगल यूनिट कॉमा में जो भी चीज आप लिखोगे ना, वो तो जस्ट एक मैसेज है। जो भी चीज आप यहाँ पे लिख रहे हो वो आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आगे की तरफ दिखाई देगा। एग्जैक्टली हमें फर्क पड़ेगा वो होगा वेरिएबल से, सी, डी और ई और एफ से। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर प्रोग्राम को दो तरीके से बनाया जा सकता है। हमने ये एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ऊपर की तरफ, हैश कमांड। एक कमांड नाम की भी एक चीज होती है, जिसको सॉरी कमेंट बोलते हैं उसको। कमेंट का मतलब ये होता है, अगर आप उसको प्रोग्राम के बीच में कहीं पे भी लिखते हो, कोई भी चीज लिखते हो, तो उसके आगे कमेंट लगा दो। होता क्या है, कंपाइलर उसको रीड ही नहीं कर पाता। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू वैल्यूज, दो वैल्यू को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है। अगर मैं हैश वाला ये सिंबल हटा देता हूं तो होगा क्या, एरर शो करेगा। मैं F5 बटन दबाता हूं, आपको दिखाता हूं। ओके बटन जैसे प्रेस किया, देखिए इसने दिखा दिया इनवैलिड सिंटैक्स। ये समझ ही नहीं पा रहा है ये क्या चीज है, क्योंकि ये कोडिंग का पार्ट नहीं है। इसीलिए मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, कमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्राम के बीच में ऐसी कोई चीज लिख देते हो जिसका प्रोग्रामिंग कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो उस चीज में हमें क्या लगाना पड़ेगा, आगे हैश लगाना पड़ेगा, ताकि क्या होगा कि कंपाइलर उस चीज को रीड ही नहीं करेगा। टॉपिक क्लियर। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हर प्रोग्राम दो तरीके से बनता है, एक बनता है असाइन करके, एक बनता है यूजर से वैल्यू लेके। अब देखिए प्रोग्राम के बीच में नहीं है, यहाँ पे वैल्यू लिख दी है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7। अगर अपन चाहें, और जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 लिखी, और जैसे प्रोग्राम को चलाया F5 बटन दबा के सीधा मेरा आंसर दिखा दिया यहाँ पे, है ना। अगर यही प्रोग्राम अगर मैं यूजर से लेके करूं तो होगा क्या, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मेरे से वैल्यू मांगेगा ये। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। इसके लिए हमें एक और चीज ध्यान में रखनी होगी, हमें डेटा टाइप यूज लेनी होगी। अगर आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो आपको डेटा टाइप यूज करनी है फ्लोट। अगर आपका नॉर्मल आंसर है 5 + 7 है अपने पास, तो अगर इसके अंदर पॉइंट का कोई लेना देना ही नहीं है, 5 + 7 की तरह 12, तो आपको डेटा टाइप यूज करनी है INT। डेसिमल वैल्यूज के लिए आप यूज करेंगे फ्लोट, नॉर्मल वैल्यूज के लिए यूज करेंगे आप INT। INT क्या है, एक डेटा टाइप है। फ्लोट क्या है, एक डेटा टाइप है। वेरिएबल तो हमें यूज करने ही है, तो मैं यहाँ पे ए वेरिएबल ले लिया मैंने, यहाँ पे डेटा टाइप ले लेता हूं मैं INT ले लिया, ब्रैकेट लगाया मैंने, इसके अंदर मैं इनपुट लिख देता हूं। इनपुट के अंदर मैं मैसेज शो करवाना चाहता हूं, ताकि मेरे को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, इस वाली स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज शो होगा वो यहां पे मैं लिखूंगा सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, एंटर वैल्यू ऑफ ए। ओके, सिंगल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब चाहे डबल इनवर्टेड कॉमा भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला जो ब्रैकेट मैंने क्लोज किया है, ये वाला ब्रैकेट है। अब ये वाला एक और ब्रैकेट मेरे को क्लोज करना होगा, ये सेकंड ब्रैकेट है जो वो ये वाला है, मतलब एक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेट मेरे को क्लोज करने होंगे। ये चीज सेम चीज मैं बी में भी करता हूं। INT लिखा क्योंकि INT एक डेटा टाइप है मेरा। इनपुट लिख देता हूं यहाँ पे मैं, इनपुट के अंदर मैं सिंगल कॉमा लगाता हूं, INT लिखता हूं, एंटर वैल्यू ऑफ b इक्वल टू, दो बार मैंने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज, सिंपल। अब मैं जो भी वैल्यू डालूंगा यहाँ पे उसके हिसाब से आंसर दिखा देगा। चलो एक बार मैं एडिशन का प्रोग्राम बना के दिखाता हूं आपको इसकी हेल्प से। ये मैंने वैल्यू हटा दी यहाँ पे, ये देखिए, मतलब ए की वैल्यू मैंने यूजर से ले लूंगा, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वैल्यू डालूंगा, बी की डालूंगा मैं यूजर से, और सी के अंदर मेरा आंसर दिखा देगा। ओके, अब जल्दी से हम जाते हैं, रन बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे F5 बटन दबाया मैंने, ओके किया, अब देखिए आप, ये आ चुकी है मेरा आउटपुट स्क्रीन। अब यहां पे वो मेरे से वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए बोलेगा। ये देखिए आप, सबसे नीचे की तरफ दिखा हुआ है एंटर वैल्यू ऑफ ए। मैं ए की वैल्यू डाल देता हूं 7, बी की वैल्यू डाल देता हूं 8। जैसे ही डालता हूं ये दिखाएगा ऐड इक्वल टू 15, जबकि पहले ऐसे नहीं हो रहा था, पहले सीधा वो आंसर दिखा रहा था। ये देखिए 12 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सीधा आंसर था। मतलब प्रोग्राम को आप दो तरीके से बना सकते हो, असाइन करके और यूजर से लेके। ये हमने बनाया है जो तरीका है यूजर से लेके, यानी कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जाके आपको वैल्यू को पुट करना है, फिर आपको आंसर शो होगा। बहुत ही आसान है। इसमें छोटे छोटे पाइथन के अंदर बहुत ही स्मॉल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। चलिए मैं आपको एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड का भी एक प्रोग्राम एक साथ में बना के दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, एक कॉल ले लेता हूं, एक्स्ट्रा वेरिएबल डी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ई इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, और एफ इक्वल टू ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन। वही चीज मेरे को प्रिंट एफ भी 4 बार यूज करना पड़ेगा, एक तो सी के लिए, दूसरा प्रिंट मैं यूज करता हूं कमांड को मल्टीप्लाई के लिए। सिंगुलर कॉमा में लिख देता हूं मल्टी इक्वल टू, मल्टीप्लाई शो कर रहा है किस चीज को, डी वेरिएबल के लिए। यहां पे मैंने कर दिया सिंगल यूनिट कॉमा क्लोज, यहां पे लगा दिया मैंने डी।
एक और वेरिएबल ले लेता हूं नीचे की तरफ, सॉरी प्रिंट कमांड यूज कर देता हूं मैं। प्रिंट लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा ये ई में मेरा डिवाइड का आंसर, मैं लिख देता हूं डिवाइड इक्वल टू सिंगल कॉमा क्लोज, मेरा नीचे ब्रैकेट क्लोज, ई लिख दिया मैंने यहाँ पे। और एक और कमांड यूज ले लेता हूं मैं प्रिंट, क्योंकि इसके अंदर मेरे को एफ शो करना है, सब्ट्रैक्शन मेरे को शो करना है यहाँ पे लिख देता हूं SUB, सिंगल यूनिट कॉमा मेरा क्लोज, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एफ। एक चीज ध्यान रखिएगा, सब डिवाइड मल्टीप्लाई और एडिशन ये तो क्या मैसेज है, अगर आप पूरा लिखोगे शॉर्ट में लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर उनके बाद में नीचे की तरफ जो आपको कॉमा लिखाई दे रहा है ये लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपको इनवैलिड सिंटेक्स नाम की एरर शो होगी। और यहाँ पे मैंने कर दिया ये ब्रैकेट को क्लोज। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूं F5 बटन की हेल्प से और ओके बटन पे प्रेस करता हूं, तो आपको देखिए यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कहेगा एंटर वैल्यू ऑफ A, मैं डाल देता हूं 10, एंटर वैल्यू ऑफ B मैं डाल देता हूं 5, तो ये आंसर इस तरीके से दिखा देगा, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन का। आप देख पा रहे होंगे, जबकि मैंने पहले जब प्रोग्राम बनाया था सीधा उसने मेरे से आंसर शो कर दिया उसने इस स्क्रीन पे, यानी कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसने मेरे से वैल्यू के इंसर्ट करवाने के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। यहां पे वो बोल रहा है क्योंकि मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया है वैल्यू यूजर से मैं पुट करवा रहा हूं। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन सिंगल प्रोग्राम, इन सिंगल प्रोग्राम। आप चाहे तो आगे तरफ ये भी लिख सकते हैं विथ हेल्प ऑफ या वैल्यू टेकन फ्रॉम यूजर। ओके, तो ये क्वेश्चन रहेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड मैंने आपको करना सिखा दिया है, यूजर से लेके भी और असाइन करके भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वैल्यू को स्वैपिंग किया जा सकता है, मतलब दो वैल्यूज को आपस में स्वैप किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दो वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल्स और विथ हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।